नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार और मेरे साथ आज हैं मेरे पैनल में श्री निशित कुमार राणा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। और आज चूंकि बिहार विधानसभा का हम कह सकते हैं कि ये अंतिम सत्र था निशित जी, ठीक है। ये मानसून सत्र आज के बाद जो है इस विधानसभा का कोई सत्र नहीं होगा। ये 5 दिन का सत्र बहुत ही हंगामेदार रहा। एसआईआर के मुद्दे पर हमने देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की लगातार बहस होती रही। तेजस्वी प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव ने यहां तक कि अपनी जान पे खतरे तक का भी मामला उठा दिया, कहा कि भाई एनडीए के लोगों से उनकी जान को खतरा है। आज एक भावनात्मक मुद्दा उठाते, एक तरह से राबड़ी देवी भी इस मुद्दे माने इस युद्ध में, वाक युद्ध में जो है कूद पड़ी। इसी सत्र के दौरान हमने देखा कि तेज प्रताप यादव ने भी अपना सीट बदल लिया। पहले भाई के बगल में बैठा करते थे, इस बार ये परिवर्तन दिखा कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव से दूरी बना ली। लेकिन साथ ही एक जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी घटना ये घटी इस विधानसभा में कि तेजस्वी यादव जितने ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार पर नहीं दिखे, उससे ज्यादा सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए दिखे। और एनडीए की तरफ से भी हमला का नेतृत्व जो है तेजस्वी यादव पर, लालू यादव के परिवार पर, आरजेडी पर जो है सबसे कड़ा हमला सम्राट चौधरी ने किया। तो क्या ये सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव के समक्ष आकर तेजस्वी यादव को उकसाना कहीं न कहीं ये क्या एनडीए की रणनीति है? इस पर हम सवाल करेंगे निशित जी से। साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि देखिए एनडीए में निशित जी 5 गठबंधन के सहयोगी हैं एनडीए में। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी, जिसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम जानते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर, और 5वीं पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम। लेकिन एक अंतर क्या है, आज हम लोगों का बहस का जो मुद्दा है वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा कितने महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए? उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ कुशवाहा वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए? साथ ही हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये कुशवाहा वोट बैंक जो है उपेंद्र कुशवाहा के बहाने, इस पर नजर जो है राष्ट्रीय जनता दल की भी लगातार बनी हुई है। हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से आरजेडी ने बहुत ही चतुराई से कुशवाहा उम्मीदवारों को विशेष रूप से मगध प्रमंडल में, शाहाबाद प्रमंडल में जिस प्रकार से उपयोग किया, उसी का असर रहा कि रिजल्ट इस बार जो है एनडीए के लिए उतना बेहतर नहीं रहा जितना बेहतर 2019 के लोकसभा चुनाव में था। 2019 में हमने देखा कि 40 में 39 सीटें एनडीए जीत गई थी, लेकिन इस बार जो 40 में 39 नहीं 30 सीट ही जीत पाई एनडीए। उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो मगध और शाहाबाद प्रमंडल रहा, और इसमें कुशवाहा वोट बैंक का बहुत बड़ा हाथ रहा कि एनडीए का स्कोर उतना बेहतर नहीं रहा। और उसकी जड़ में जो रहा वो जड़ में रहे उपेंद्र कुशवाहा और काराकाट का लोकसभा सीट। कहा जाता है ऐसा कि उपेंद्र कुशवाहा के काराकाट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए न केवल विपक्षी दल बल्कि सत्ता पक्ष के भी कुछ दल जो है उपेंद्र कुशवाहा को जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष जिस प्रकार से पवन सिंह को, एक जो भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता हैं, गायक हैं, उनको खड़ा कर दिया गया। तो परिणाम क्या हुआ कि पूरा मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल में एनडीए का जो वोट बैंक था, जो अस्थायी वोट बैंक माना जाता है एनडीए का, अस्थायी वोट बैंक मतलब अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को मिलाकर, चिराग पासवान को मिलाकर अगर हम पूरा एक एक अम्ब्रेला देखते हैं जातिगत समीकरण का, तो उस जातिगत समीकरण के केंद्र में रहा है लव और कुश। आप याद कीजिए निशित जी कि लालू प्रसाद यादव का तिलिस्म बिहार में तब कमजोर होने लगा, टूटने लगा, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कुशवाहा और कुर्मी जाति की राजनीति का सूत्रपात हुआ, लव और कुश की राजनीति का सूत्रपात हुआ। और लव और कुश के साथ सवर्णों का गठजोड़ सबसे पहले चुनौती मिली लालू प्रसाद यादव को, फिर उसमें रामविलास पासवान जुड़े, दलित समाज जुड़ा उसमें। उसके बाद नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने
तो अपने सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वोट बैंक और महादलित वोट बैंक को अपने लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, और उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता में बने हुए हैं। तो कुशवाहा वोट बैंक पर आरजेडी की भी नजर है, कुशवाहा वोट बैंक पर प्रशांत किशोर की भी नजर है। प्रशांत किशोर की नजर कितनी है इस बात से का सबूत सबसे बड़ा है कि आपने देखा कि विगत दिनों जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उसमें तरारी विधानसभा सीट था, बेलागंज था, इमामगंज था और रामगढ़ सीट था। तो इन 4 सीटों में जहां तरारी से एक सवर्ण उम्मीदवार थी प्रशांत किशोर की, बेलागंज से एक मुसलमान उम्मीदवार मोहम्मद अमजद चुनाव लड़ रहे थे प्रशांत किशोर की पार्टी से, एक दलित समाज का व्यक्ति जितेंद्र पासवान इमामगंज से लड़ रहे थे चुनाव। लेकिन पिछड़ी वर्गों से, पिछड़ी जातियों में से, मतलब सवर्ण मुसलमान दलित और पिछड़ी जाति में से प्रशांत किशोर ने भी एक कुशवाहा उम्मीदवार को रामगढ़ में लड़ाने का प्रयास किया, लड़ाया चुनाव। कहने का मतलब कुशवाहा वोट बैंक जो है निशित जी, वो सबके रडार पर है। एनडीए का तो वोट बैंक रहा ही है, साथ ही प्रशांत किशोर की भी नजर है और महागठबंधन की नजर तो है ही। और महागठबंधन ने कम से कम कुशवाहा वोट बैंक के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी क्षति जो है एनडीए को पहुंचाने में सफल रही। मगध और शाहाबाद में जो मैंने उदाहरण दिया किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को हराने का प्रयास हुआ, उसी का परिणाम रहा कि आरा में राजकुमार सिंह हार गए इसलिए कि कुशवाहा जाति के लोगों ने वहां वोट नहीं दिया। बीजेपी का उम्मीदवार बक्सर में इसलिए हार गया कि वहां पर जो है राजपूत और कुशवाहा ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लेकिन हर के केंद्र में फैक्टर रहा उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर और काराकाट का फैक्टर। तो क्या विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से अब तक उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा की जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है गठबंधन एनडीए में कि उनको 4 सीटें देकर निपटा देना है, 5 सीट देकर निपटा देना है, ऐसा नीतीश कुमार के कैंप से लगातार इस न्यूज को जो है फ्लैश कराया जाता है। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे निशित जी कि इस क्या लगता है आपको कि एनडीए में नीतीश कुमार इस बात में सफल हो जाएंगे कि फिर से एक बार उपेंद्र कुशवाहा को किनारे लगाने में सफल होंगे क्या नीतीश कुमार, या फिर बदला हुआ नीतीश कुमार दिखेगा इस बार? नहीं प्रदीप जी, किसी को किनारा लगाने की बात तो नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि एनडीए के कोई घटक दल जो है एनडीए से बाहर होने जा रहे हैं। जहां तक सीट का तालमेल का सवाल है तो वो अंदर खाने में जो भी बातें चल रही हैं, लेकिन ना तो चिराग पासवान बाहर जाएंगे ना तो उपेंद्र कुशवाहा बाहर जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा को एकमात्र कुशवाहा वोट बैंक का आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारा दारोमदार उपेंद्र कुशवाहा पर ही है, कुशवाहा का एकमात्र नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। काराकाट सीट पर जो पिछले बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, और वहां पर से जो पवन सिंह और चुनाव लड़े, तो ऐसा नहीं है कि पवन सिंह को किसी जो है लड़ाया गया है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है। पवन सिंह को मिला था, वो तो एक मिनट, उपेंद्र कुशवाहा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 1 महीना पहले कहा कि एनडीए में कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात भी नहीं मानते, और वही लोग उपेंद्र काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार के कारण रहे। ये उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। नहीं, ये उपेंद्र कुशवाहा जी का व्यक्तिगत विचार होगा, उनका अपना सोच होगा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बात उठा दें, ये स्थिति तो नहीं है। और लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया जा रहा था, हो सकता है वो चुनाव क्षेत्र उनको पसंद नहीं हो, वो उस क्षेत्र से नहीं लड़ना चाहते होंगे, लेकिन ये आरोप है, मनगढ़ंत है कि पवन सिंह को उनके खिलाफ चुनाव लड़वा करके और उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने का प्रयास किया गया। यही बात है। 2 थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी तो ये चल रही है कि कहीं चूंकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मतलब सबसे बड़े नेता है बिहार में, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि अगर नीतीश कुमार रिटायर करेंगे तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो सम्राट चौधरी उम्मीदवार होंगे। तो सम्राट चौधरी को ऐसा लग रहा था, ऐसा
पॉलिटिकल सर्किल में चर्चा है कि सम्राट चौधरी नहीं चाहते कि कोई दूसरा कुशवाहा नेता ऐसा बिहार में जिसका कद इतना बड़ा हो जाए कि जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर सम्राट चौधरी की दावेदारी पर कहीं कोई संकट आ जाए। इसीलिए सम्राट चौधरी दिल से नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री बने और उससे सम्राट चौधरी के भविष्य की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा। एक थ्योरी है। दूसरा थ्योरी यह भी है कि नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा का लगातार जो है कभी 36 और कभी 63 का रिश्ता जो है लगातार रहा है। कभी नजदीक आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, कभी जो है नीतीश कुमार से इतना दूर हो जाते हैं कि 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो कई बार ऐसा संकेत में आता है निकलकर कि शायद नीतीश कुमार भी नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत जाए। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की पूरी राजनीति नीतीश जी के इर्द गिर्द घूमते रही है। वो नीतीश जी के समर्थक सब दिन रहे हैं। बीच के काल में थोड़ा बहुत मतांतर हुआ था और वो नीतीश जी से दूर जरूर चले गए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा नीतीश जी के साथ ही रहे हैं और नीतीश जी का उनको जो है आशीर्वाद भी मिलता रहा है। मैं समझता हूं जहां तक कुशवाहा वोट बैंक का सवाल है प्रदीप जी, थोड़ा और पीछे अगर चले जाएं तो कुशवाहा वोट बैंक पर एकाधिकार किसी का नहीं रहा है। मैं समझता हूं कि लालू जी के बाद नीतीश जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस समय से लव कुश का समीकरण बना, लेकिन उससे पहले की अगर आप बात कर लें तो कुशवाहा वोट शुरू से भारतीय जनसंघ के साथ जुड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। यहाँ पटना साहिब से रामदेव महतो अपने एक जो है प्रबल जो है सशक्त नेता हुआ करते थे, भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे और रामदेव महतो जी का कुशवाहा पर जो है बहुत जबरदस्त पकड़ था और पूरे पटना प्रमंडल में कुशवाहा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से रही है। जहां तक नीतीश जी के आने के बाद राजनीतिक केवल रामदेव महतो नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से कुशवाहा नेताओं की एक लंबी श्रृंखला रही है। रामदेव महतो रहे, उसके बाद मधुबनी के रहने वाले बालेश्वर भारती, ठीक है, वो उत्तर बिहार में बड़े नेता रहे कुशवाहा समाज के, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पटना से ही अगर देखेंगे तो कई नेता, सम्राट चौधरी तो बाद में आए हैं, दूसरे दल से आए हैं, कई दल को घूमते हुए आए हैं, लेकिन सूरज नंदन कुशवाहा रहे कुशवाहा के नेता, उसके पहले सत्येंद्र कुशवाहा रहे, सत्येंद्र कुशवाहा, लेकिन ठीक है यही बात मैं कहने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी से पहले भी जो भारतीय जनसंघ थी, कुशवाहा के कई नेता और भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और उनकी अच्छी पकड़ रही है कुशवाहा वोट बैंक पर। और इसलिए ये कहना कि कुशवाहा वोट जो है वो एनडीए से छिटक जाएगी, मैं नहीं समझता हूं। कुशवाहा वोट बैंक तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी कोर वोट बैंक रहा है। आपने कई नेताओं का नाम लिया, सत्येंद्र कुशवाहा है या सूरज नंदन कुशवाहा है या बालेश्वर भारती है, ऐसे बहुत सारे कुशवाहा नेता भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही जुड़े रहे। हाँ, ये है कि 2005 के बाद जब नीतीश जी आए तो लव कुश का समीकरण बना, तो जनता दल यू का एकाधिकार एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा तालमेल रहा। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए वहां कुशवाहा का समर्थन उनको मिला, जहां जनता दल यू के उम्मीदवार खड़े हुए वहां कुशवाहा का एक मुश्त वोट जो है जनता दल यू को गया। हाँ, पिछले कुछ दिनों बिखरा हुआ है, जैसे राजनीतिक समीकरण बदलता जा रहा है, जैसे माई समीकरण में खिसकाव आया है, जैसे माई का समीकरण जो है वो थोड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा है, उसी प्रकार कुशवाहा वोट बैंक जो है पिछले लोकसभा चुनाव में पहली बार दिखाई पड़ा कि कुछ हद तक कुशवाहा वोट बैंक पर सेंध मारने का काम आरजेडी ने किया है। आरजेडी ने बहुत सारे कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में उतारा और उसका रिजल्ट भी मिला। आज आरजेडी में कुछ कुशवाहा नेता जो है वो अपना जो है वर्चस्व बना लिए हैं। अभी हाल के दिनों में पिछले लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद क्षेत्र से आपने देखा कि अभय कुशवाहा जो है वो लोकसभा जो है जीत करके आए। तो कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने का काम आरजेडी ने किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का एक सूचना दे दूं आपको, आरजेडी में बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के आलोक मेहता,
ठीक है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कई बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उजियारपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, आजकल नाराज चल रहे हैं। चर्चा ऐसी है कि आलोक मेहता जो है वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, यही बात मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे युवा नेता अब आरजेडी में भी कुशवाहा समाज से आ गए हैं और अभय कुशवाहा को जिस तरह से प्रश्रय दिया गया है, जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने का वो प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप से। लेकिन लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया है आरजेडी ने। हाँ, वो उनका एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग का काम चल रहा है और तेजस्वी यादव इस बात को वो चाह रहे हैं कि कुशवाहा वोट बैंक को जो है तोड़ा जाए और इसकी शुरुआत उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कर दी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सम्राट चौधरी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की रेस में है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अपनी ओर से कोई चेहरा अभी मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी एक प्रबल दावेदार है और इसलिए कुशवाहा वोट बैंक का जहां तक सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि केवल उपेंद्र कुशवाहा के कारण और एनडीए में कुशवाहा जाति का वोट मिलता है। लेकिन अब देखिए, विधानसभा चुनाव में प्रत्येक पार्टी के लोग उम्मीदवार किस प्रकार के उतारते हैं मैदान में, उस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि कुशवाहा जाति का वोट किस ओर मुड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी और एनडीए के घटक हैं, उनका भी कुछ क्षेत्र में पकड़ है और मैं समझता हूं एनडीए के लिए ये उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेके चलना अगर मजबूरी नहीं भी है तो भी जरूरी है। और मैं समझता हूं कि एनडीए के सारे घटक दल मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो कुशवाहा वोट बैंक जो पिछले लोकसभा चुनाव में दरकता हुआ दिखाई पड़ रहा था, फिर से एनडीए के साथ एक मुश्त और इस चुनाव में दिखाई पड़ेंगे। दो बातें हैं निश्चित जी। एक तो देखिए, पिछड़ी जातियों में अगर संख्या बल के आधार पर हम देखेंगे तो यादव के बाद सबसे बड़ी संख्या कुशवाहा समाज की है, सबसे बड़ी संख्या है कुशवाहा जाति की। और एक चर्चा ये भी है कुशवाहा समाज के अंदर कि भाई मतलब 14% आबादी के यादव समाज के लोग लगातार 15 साल तक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, फिर 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लव और कुश में से कुछ समाज का मुख्यमंत्री बन गया। अब इस बार जो है कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये सवाल जब कई बार आप देखेंगे कुशवाहा समाज के युवाओं से जब बातचीत होगी आपकी, तो उनके अंदर भी एक एस्पिरेशन जो है वो डेवलप हो रही है कि अब जो है मतलब कुशवाहा मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। और इसके लिए भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रतिद्वंदिता जो है सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच दिख रही है कि चूंकि लोगों में एक एस्पिरेशन बना है, गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा होती है तो बिहार में वर्तमान में 2 ही नाम आ रहे हैं। अब ठीक है, एक नाम आ रहा है सम्राट चौधरी का और दूसरा नाम आ रहा है नित्यानंद राय का। ठीक है, तो सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं लगता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए खतरा हो सकते हैं एनडीए में। अगर उनको ज्यादा महत्व मिलता है, ज्यादा सीटें मिल गई लड़ने के लिए और ज्यादा सीट जीत कर आ गए उपेंद्र कुशवाहा, तो हो सकता है कि अपना दावेदारी ठोक दे वो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये कोई कारण बनता है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा को किनारे लगाने का प्रयास किया जाए माध्यम से? नहीं प्रदीप जी, सम्राट चौधरी को जो है उपेंद्र कुशवाहा को प्रतिद्वंदी अपना नहीं मानते और प्रतिद्वंदी हो भी नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ये समीकरण है और बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि पिछड़े समाज से और कुशवाहा जाति से कोई मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है। और इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव में अगर कुशवाहा वोट बैंक थोड़ा खिसकता हुआ नजर आ रहा था, थोड़ा उसमें सेंध लगाने का काम किया गया था और कई क्षेत्र में लोकसभा चुनाव हारने का एक कारण अगर कुशवाहा वोट था, तो इस बार कुशवाहा वोट बैंक की किसी दूसरे पार्टी में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि आगे इस विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में कुशवाहा समाज से कोई मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है और वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। और इसलिए मैं समझता हूं चाहे उपेंद्र कुशवाहा बाहर भी चले जाएं तो भी कुशवाहा जो है समाज का वोट इस बार एकमुश्त वोट एनडीए को पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और जदयू को पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं जाने वाले नहीं है। ससम्मान वो एनडीए घटक
एनडीए में बने रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक और आरोप लगता है निशित जी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार पड़ा, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान। दरअसल उसके पीछे सच्चाई कुछ अलग था, लेकिन यह आरोप लगा कि बीजेपी 17 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन 17 सीटों में एक भी कुशवाहा उम्मीदवार नहीं था। ठीक है, कुशवाहा जाति से एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। वैसे कारण इसका अलग था। कारण यह था कि जितना भी कुशवाहा बहुल सीट है, कुशवाहा को जहां से उम्मीदवार बनना चाहिए था वहां पर अधिकतर सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी, और कुशवाहा उम्मीदवार देने का कोटा जो था वो जदयू कोटे से कुशवाहा को टिकट दिया गया था। लेकिन ये आरोप बीजेपी पर चस्पा हो गया कि बीजेपी 17 सीटें लड़ी, लेकिन बीजेपी से एक भी कुशवाहा उम्मीदवार नहीं था। और वो भी तब जब उन दिनों सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, तब ये स्थिति बनी कि वो बीजेपी 17 में एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दे सकी थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाया चुनाव में। देखिए प्रदीप जी, ये बात एकदम स्पष्ट है कि कुशवाहा समाज पर किसी एक व्यक्ति का या कोई ऐसे बड़े नेता का एकाधिकार नहीं मान सकते। यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि जब नीतीश जी जो है, हर जाति में होता है निशित जी, जैसे यादवों का भी जो है, आप देखिए यादव जाति के लोग भी जहां आप कहिएगा सीमांचल में, ठीक है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज वगैरह के इलाके में देखेंगे तो पप्पू यादव वगैरह एक आध सीट अपवाद होता है, नहीं तो प्रायः यादव जाति के लोग भी वहां पर जो है बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन आप इस बात से ये साबित नहीं होता ना कि यादवों का सबसे बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव का परिवार नहीं है। यादवों में आज भी सबसे बड़ा दावेदार यादव वोट का जो है, यादवों के सबसे बड़े नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ही है। हाँ, ये बात मैंने बताया। तो वैसे ही यही बात मैं कह रहा हूं कि जैसे बाकी लोगों में है कि कोई उस प्रकार का नेतृत्व है जिसके पीछे समाज के सारे लोग इकट्ठे हैं, लेकिन कुशवाहा समाज में उस तरह का नेतृत्व नहीं है कि एकदम से उसके पीछे 100% खड़े हो जाए। सबका अपना अपना क्षेत्र में वर्चस्व है, पकड़ है, और इसलिए लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो पिछले लोकसभा चुनाव में और कुशवाहा वोट बैंक बटा था, इस बार नहीं बटेगा। इसलिए नहीं बटेगा क्योंकि पहली बार बिहार के मतलब विधानसभा चुनाव में और कोई कुशवाहा मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आ रहा है, और इसलिए एकदम से 100% ये आप मान लीजिए कि इस विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक किसी दूसरे दल की ओर नहीं खिसकने वाला है। एक मुश्त वो एनडीए के साथ ही रहेगा। चलिए निशित जी, मैं एक अंतिम बात बताते हुए आज इस चर्चा को विराम दे रहा हूं। एक बीबीसी से जुड़े रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से संबंध है उनका, उनसे एक बार बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, संख्या बल में पिछड़ी जातियों में यादव के बाद सबसे बड़ी संख्या है कुशवाहा समाज की, लेकिन कुशवाहा का नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, या शायद आगे भी बनने में दिक्कत है। उसके पीछे कारण क्या है कि जिस प्रकार से यादव जाति के लोग अपनी जाति के नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव के पीछे, तेजस्वी यादव के पीछे, हर आरोप के बावजूद एक टांग पे खड़े होते हैं लोग। नीतीश कुमार के साथ पूर्वी जाति के लोग जिस प्रकार से एकदम 100% तन मन धन से खड़े होते हैं नीतीश कुमार के साथ, वैसे कुशवाहा जाति के लोग जो है, मतलब सबमिसिव है कुशवाहा जाति के लोग, वो हर जगह घुल मिल जाते हैं। मतलब उनका वोट बटा हुआ रहता है, वो उनके अंदर वो जुनून, जैसे रामविलास पासवान के साथ पासवान समाज का रहा, चिराग पासवान के साथ आज भी पासवानों का वोट जो है एक टांग पे खड़ा है कि नहीं, किसी भी कीमत पर चिराग पासवान के साथ रहेंगे। तो वो जो एक इंटेंसिटी होती है ना, वो कुशवाहा समाज में नहीं है। इसकी चर्चा वो कर रहे थे कि इसीलिए इस माने जो कुशवाहा समाज है वो अपने नेता के पीछे खड़ा नहीं होता है, और यही एक बड़ा कारण है जिस कारण से कुशवाहा का कोई सर्वमान्य नेतृत्व जो है विकसित नहीं हो पाया है राज्य स्तर पर। अलग अलग पॉकेट में अलग अलग लोग उसको डील करते हैं। किस हद तक सहमत है आप? लेकिन पहली बार इस विधानसभा में ये मिथक टूटने जा रहा है। पहली बार कुशवाहा समाज का एक तरफा वोटिंग होगा। इस बात को आप जहां तक मेरा आकलन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। ठीक है, तो निश्चित है कि आज का
ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा। आप निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना विचार जरूर दें। हमारा प्रयास होता है कि एक सार्थक बहस, एक राजनीतिक बहस करने का प्रयास करें, जिसके अंदर जानकारी भी हो, तर्क भी हो, तथ्य भी हो। केवल हंगामा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि लगे कि चिल्ल पो हो रहा है, मतलब एक तरह से एक अच्छे तरीके से डिस्कशन को हम लोग कर सके, इसका हमारा लगातार प्रयास होता है। और प्रतिदिन हम किसी न किसी मुद्दे पर आपके समक्ष इसी प्रकार से संयमित भाषा में, संयमित तरीके से, सभ्य तरीके से, अनुशासित रूप से राजनीतिक डिबेट और डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। आपको कैसा लगता है कमेंट करके निश्चित बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आज के लिए इतना ही। निश्चित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।